नमस्कार सभी को, आपके अपना यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, यह वीडियो विशेषकर आज अपन बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 में सामाजिक विज्ञान से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, हमने आपके लिए 2 सब्जेक्ट की MCQ बुक तैयार की है, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन की। तो इस बुक की क्या विशेषताएं रहेगी, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहेगी, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, अब पहले बात करते हैं दर्शन शास्त्र की MCQ बुक की। तो देखिए, दर्शन शास्त्र में आपकी बात करें तो मोटे मोटे रूप से आपके 500 यूनिट हैं, और 500 यूनिट में अपन बात करें तो इतनी बड़ी यूनिट नहीं है कि प्रत्येक यूनिट से 100% या 60-70% बना दें। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि कम से कम प्रत्येक यूनिट से 500 के हिसाब से 50% यानी 50% प्रत्येक यूनिट से बनाई जाए। और इसमें हमने PYQ भी शामिल किए हैं गए हैं। आज तक जितने भी 2011 से लेकर आज तक जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उन सभी एग्ज़ाम के प्रश्न इसमें हमने शामिल किए हैं, और MCQ भी है, साथ में व्याख्या भी है। आप देख सकते हैं। जैसे अपन बात करें तो कुल मिलाकर मैंने आपके जो टॉपिक है उनको 10 भागों में बांटा है। जैसे वेद और उपनिषद है, गीता का निष्काम क्रम, नैतिक अवधारणाएँ, इस हिसाब से आपके 10 टॉपिक हैं। और पहला टॉपिक है जैसे वेद और उपनिषद। तो देखिए, जैसे ही बेसिक से शुरू किया गया है कि समस्त भारतीय दर्शन का प्राथमिक स्रोत माना जाता है वेद को। फिर वेद के अंग कौन कौन से हैं, वेद त्रय में कौन सा शामिल नहीं है, फिर इसकी व्याख्या दी है साथ में। और फिर ऋत का अर्थ, फिर ऋत की व्याख्या दी है साथ में। षड दर्शन, उसकी व्याख्या दी है। यानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर व्याख्या दी गई है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि व्याख्या बहुत सारी दे दे। तो फिर वही किताब थ्योरी वाली पढ़ो, वही बेस्ट है। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि व्याख्या जहाँ ज़रूरत है वहाँ दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और विशेषकर आपके ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वही प्रश्न डाले हैं। जैसे यह प्रश्न आपका आया था कि एक तत्ववाद के बीज मिलते हैं, तो इनकी देखिए पहले 2 प्रश्न आए, दोनों को मैंने दे दिए, फिर इनकी आपकी यहाँ पर व्याख्या दे दी गई है। तो ये है कुल मिलाकर। जैसे यहाँ देखिए गीता का निष्काम क्रम वाला है, फिर सुकरात की पद्धति है। यानी दर्शन शास्त्र में मैं आपको बता दूं, अगर आप ने अच्छी तरीके से अब तक पढ़ लिया दर्शन शास्त्र को, और यह MCQ बुक का आप अभ्यास कर लोगे 2 बार, तो आप मान के चलिएगा कि 15+ प्रश्न आप आराम से सही करके आ जाओगे। इतना मैंने बेस्ट कंटेंट देने का आपको प्रयास किया गया है। और तो ये दर्शन शास्त्र का है। फिर अपन बात करते हैं लोक प्रशासन की। तो लोक प्रशासन में भी अपन बात करें तो आपकी इस बार यूनिट की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 60 यूनिट में आपका पोर्शन है। 2-3 यूनिट नई भी जुड़ी है। तो उन सबको शामिल करते हुए कुल 9 यूनिट मैंने बनाई है, जिसमें 8 और 9 में तो RPSC में जो प्रश्न आए हुए हैं वो डाले गए हैं, और साथ में आपके टॉपिक वाइज प्रश्न है, और MCQ भी है साथ में, और PYQ भी है। यहाँ पर आप देखिए, ये पहली यूनिट है, और पहली यूनिट में जैसे आपके प्रश्न आता है कि पोस्ट कॉर्मेसी का क्या तात्पर्य है, तो फिर यहाँ पर देखिए, और पोस्ट कॉर्प के बारे में पूरा यहाँ पर डाला गया है। यानी व्याख्या भी कुछ इस तरीके से कि यहाँ से व्याख्या से भी आपको प्रश्न मिल सके। तो जहाँ तक हो सके प्रयास किया गया है कि आपको प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाए। और जो नए टॉपिक हैं वही डाले हैं, एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे आपके सिद्धांत पढ़ने हैं तो सिद्धांत को ही इसमें डाला गया है। तो काफ़ी यूँ कहें कि अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश की गई है, और आपका एक बार आराम से इसमें आप पढ़ोगे लास्ट में तो रिवीजन हो जाएगा। और दोनों ही अपन बात करें दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन की पेज की बात करें तो दोनों ही सब्जेक्ट में आपके 80 पेज होंगे, ज़्यादा पेज नहीं है। और 80 पेज आप आराम से MCQ एक दिन में आराम से पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आराम से अभ्यास भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। कीमत की बात करें तो 40 रुपये इसकी मैंने कीमत रखी है। सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही मिलेगी फ़िलहाल, क्योंकि प्रिंट का हमारे पास अब तक यूँ कहें कि माध्यम उपलब्ध नहीं है। बाकी देखिए, अगर आप जो 5 सब्जेक्ट है जैसे राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, भूगोल और शिक्षण विद्या, इन 5 की अगर आप एक साथ सम्मिलित रूप से अगर बुक्स खरीदना चाहते हैं तो वो बुक भी आपको बहुत जल्द मार्केट में मिलेगी, और वो बुक आप हार्ड कॉपी के रूप में भी खरीद सकते हैं। लेकिन यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये चाहते हैं कि छोटे सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ ज़्यादा हो, और उन विद्यार्थियों के लिए हमने प्रयास किया है कि उनको PDF के रूप में भी उपलब्ध करवा दें। 80 पेज की हैं तो ज़्यादातर अपन देखें तो कई जगह ₹1 आपकी यूँ कहें कि
प्रिंट आउट की लेते हैं या फिर कई जगह 50 पैसे ही लेते हैं, ज़्यादातर बड़े शहरों में। तो आपकी आराम से 80 पेज 40 रुपये में, यानी कुल मिलाकर 80 पेज में 80 रुपये में आपकी पूरी की पूरी दोनों सब्जेक्ट की आपके यह PYQ बुक तैयार हो जाएगी। तो आपके पास दोनों ही माध्यम उपलब्ध हैं। अगर आप बुक्स लेना चाहें तो बुक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 सब्जेक्ट की आएगी और उसमें 3 सब्जेक्ट बड़े हैं तो फिर पेज उसमें ज़्यादा होंगे। कुल मिलाकर हो सकते हैं 400 के आसपास भी पेज हो। तो प्रयास मैंने यही किया है कि आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। अगर आप ख़रीदना चाहें तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आपको ये PDF भी हम उपलब्ध करवा देंगे, आपको डेमो PDF के रूप में। आराम से देखने के बाद आप आराम से ख़रीद सकते हैं। यह बुक्स पढ़ने के बाद में आपको कोई भी PYQ बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और MCQ भी बहुत पर्याप्त रूप से दिए गए हैं। परीक्षा के अंतिम समय में इतने पेज की ही आपको MCQ बुक पढ़नी है। ज़्यादा पेज में फिर वो यूँ कहें कि सही तरीका नहीं है कि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो। तो कुल मिलाकर इसको लेकर ये वीडियो था। और भी कोई आपको पढ़ाई को लेकर प्रश्न हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सही जवाब दिया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।